श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 5 सेशन नंबर 2। पिछली बार का थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। गंडकी नदी के तट पर जो घटना हुई थी उसका स्मरण भरत जी को मृत्युशैया पर हुआ है। अंतकाल में उस हिरनी का स्मरण हुआ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हिरनी के पेट में भरत जी गए। मन वासना में जहाँ फंसा होता है उसके अनुसार अंतकाल में वे चित्र दिखाई पड़ता है और उस चित्र को ये मैं हूँ ऐसा जानकर जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है। भरत जी को अंतकाल में वही हिरनी दिखाई दी जिसने कूद कर प्राण गंवाए थे। वह हिरनी कालंजर पर्वत पर पुनः हिरनी बनकर घूम रही थी। भरत जी को उस हिरनी का स्मरण हुआ और भरत जी उस हिरनी के पेट में चले गए। हमारे सनातन धर्म में, जिस धर्म को हम फॉलो करते हैं, इसी कारण से मूर्ति पूजा को बहुत महत्व दिया गया है। कई ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं कि मूर्ति पूजा गौण है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। मूर्ति पूजा करते हुए भगवान का स्वरूप मन में रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं उसको, लगातार विजन में है। और अंतकाल में भगवान के उस दिव्य स्वरूप का चित्र जब खड़ा होता है तो हमारी जीवन नैया पार हो जाती है। अगर मान लीजिए मैं राधा पार्थसारथी के दर्शन करता हूँ और मेरे मन में उनका चित्र विराजमान है, तो जीवन के अंतकाल में जब भगवान का वो चित्र मेरे सामने आएगा, भगवान वहाँ पे स्थापित हैं, भगवान का वहाँ पे अर्च विग्रह है, भगवान की पूजा अर्चना वंदना सब होता है, भोग लगते हैं, तो वही भगवान जो हैं जब मेरे अंतकाल में मेरे समक्ष आएंगे तो मेरी नैया पार हो जाएगी। परीक्षित राजा सुखदेव महाराज से पूछते हैं कि महाराज, बहुत से वर्षों तक भरत जी ने भक्ति की तो क्या वह व्यर्थ हो गई? सुखदेव जी कहते हैं, राजा, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस काल में जो भक्ति की गई है उसका कभी हास नहीं होता है, कभी उल्टा फल नहीं मिलता है। भरत जी से एक भूल हुई कि वे हिरण हुए, पर हिरण वाली पशु देह में भी उन्हें पूर्ण ज्ञान था। अब एक राजा को मालूम हुआ कि वे अगले जन्म में सूअर बनेगा। हो गया, मन में विचार आ गया। मरण का समय आने पर उसने कहा कि भाल में सफ़ेद टीके वाले सूअर को मार डालना, क्योंकि वह मैं होऊंगा। मुझे सूअर के रूप में गंदगी में लौटना नहीं है। पर जब उसे मारने गए तो उसने कहा, मुझे आनंद है, मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सूअर की योनि में उसे ज्ञान नहीं था, रिमेम्बरेंस नहीं थी, तो सूअर की योनि का ही ज्ञान था। जीव जहाँ जाता है वह सुख समझ कर ही रहता है। भरत जी हिरण हुए, पर हिरण के स्वरूप में उस देह में भी उनको ज्ञान था। हिरण के समूह को त्याग कर वे गंडकी नदी के तट पर अपनी कुटिया में पहुँच गए। उन्हें सबका स्मरण हुआ। भरत जी रोने लगे हैं कि नदी में स्नान करते हैं, वृक्ष के सूखे पत्ते खाते हैं, हिंसा के डर से घास भी नहीं खाते, एकादशी का व्रत रखते हैं, सभी के संग से दूर रहते हैं, आधा शरीर जल में और आधा शरीर जल के बाहर रखकर कहते हैं कि पूर्व जन्म में हरय मंत्र का जप करते थे, उस मंत्र का स्मरण होते हुए पशु शरीर में भी जप करते हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जितने दिन हिरण बालक का संग किया उतने दिन हिरण के रूप में रहे। प्रारब्ध पूर्ण हुआ, हरे नमः बोलते हुए शरीर छोड़ दिया, पवित्र ब्राह्मण के घर प्रकट हुए।
ये भरत जी का अंतिम जन्म था। बाल्यावस्था में ही उन्हें परिपूर्ण ज्ञान था। सोचा कि हिरण के संग हिरण हुआ, मानव के संग से मानव होऊंगा, अब मुझे जन्म नहीं लेना है। माता पिता का संग छोड़कर कोने में बैठ गए। माता उनको हंसाती है, बुलाती है, पर वे कभी हंसते नहीं, ना कभी रोते हैं। महाज्ञानी के सभी लक्षण उनमें हैं। माता पिता कहते हैं ये बालक कैसा है, ये तो पागल है। क्या पागल है ये? पिता को भी आश्चर्य होता है। पिता ने संस्कार किया और जनेऊ दिया, ओंकार प्रणव का मंत्र पढ़ाते हैं। भरत जी कुछ बोलते नहीं हैं। क्यों? बोलने से स्नेह होता है। पिताजी ओंकार मंत्र पढ़ा रहे हैं पर भरत जी कुछ नहीं बोलते। क्यों? कि वे निरंतर भगवान के ध्यान में रहते हैं। कोई उनको पहचान नहीं सकता। सभी उन्हें जड़ समझ रहे हैं, इसलिए जड़ भरत कहलाते हैं। माता पिता के अवसान के बाद भरत जी गांव में पागल की तरह घूम रहे हैं। भाई और भाभी उनका तिरस्कार करते हैं। भरत जी ने घर छोड़ दिया, वे बाहर घूमते हैं, मुफ्त में मजदूरी करते हैं। कोई देता है तो ले लेते हैं, कोई नहीं देता है तो मांगते नहीं। भाइयों ने उन्हें पकड़कर खेत में रखा और खेत की रखवाली सौंपी। भरत जी बैठे बैठे ध्यान कर रहे हैं। गाय बैल खेत में आते हैं, वो उन्हें रोकते नहीं, क्योंकि भरत जी सभी में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बैठे बैठे दर्शन करते हैं। भाइयों ने सोचा ये तो मूर्ख है, इसे अकल नहीं है, कोई इसे पहचान नहीं सकता। अब देखिए, संसारी जीव परमात्मा का त्याग करके संसार सुख में फंसता है, और ज्ञानी संसार सुख का त्याग करके भगवान का ध्यान करता है। भरत जी ध्यान में रहते हैं। उसी जंगल में भीलों का एक राजा रहता था। उसने भद्रकाली माता की मनौती मानी थी कि मेरे घर में पुत्र जन्म होगा तो मैं नर बलि दूंगा। उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने कहा किसी हिष्ट पुष्ट व्यक्ति को पकड़कर लाने का आदेश दिया। भील खोजने निकले। भरत जी को कोई चिंता नहीं है, वे शरीर से हृष्ट पुष्ट हैं, फटी धोती पहनी है, पंचकेश बड़े हैं, बाहर से पागल दिख रहे हैं, भीतर से सावधान हैं। भीलों ने कहा पकड़ो पकड़ो इसे, तो वे खड़े रह गए। वे प्रत्येक को भगवत भाव से देखते थे। सभी भगवान के स्वरूप हैं। जो मुझे पकड़ने के लिए कहता है वे भी भगवान हैं। ऐसी भरत जी की निष्ठा थी। भरत जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। भीलों के सरदार ने कहा ये तो पागल है, इसे बांधने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पे दृष्टि रखिए, इस पे ध्यान रखिए बस। भील उन्हें जंगल में ले आए, उसको मल मल कर स्नान करवाया, लाल कपड़ा पहनने को दिया, बाल पर रक्त चंदन का तिलक किया, जासूद एक फूल होता है, जासूद के पुष्पों की माला पहनाई, गरम मिठाई खाने के लिए दी। भरत जी शांति के साथ नारायण का स्मरण करते हुए खाने लगे। विचार किया मरेगा तो शरीर मरेगा, मैं सावधान नहीं हूँ, मैं सावधान नहीं हूँ, मैं सावधान हूँ, भगवान के चरणों में जाने वाला हूँ। भीलों को आश्चर्य हुआ ये कैसा मूर्ख है, 2 घंटे के बाद मरना है, 2 घंटे के बाद, फिर भी शांति से खा रहा है, इसे जरा भी डर नहीं है। भोजन पूरा हो गया, भीलों ने मदिरा पान किया, गाते बजाते भरत जी को महाकाली के मंदिर में ले गए। भद्रकाली के समक्ष बैठने की आज्ञा दी। भरत जी सिर झुकाकर बैठ गए। भाव आया ये मेरी माँ है। माता कभी बालक को नहीं मारती, और कदाचित कभी माता मारती भी है तो प्रेम वश मारती है। माता की मार में भी प्रेम रहता है। भीलों का राजा वहाँ आ पहुँचा, भद्रकाली की पूजा की
और कहने लगा, माता, तुमने मुझे पुत्र दिया है, मैं तुम्हें नर बलि अर्पण करता हूँ। ये अष्टपुष्ट है, तुम रुधिर पान करना, मेरे पुत्र को मार्कंडे जैसी आयु वाला बनाना। राजा ने भरत जी को मारने के लिए तलवार उठा ली। अब भरत जी को जरा भी डर नहीं है। वे मानते हैं कि मेरे मालिक चतुर्भुज हैं, चारों ओर से रक्षण करते हैं, ये 2 हाथों वाला है, मुझे क्या मारेगा। भरत जी निर्भय थे, पर भद्रकाली माता से सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, ये मेरा लाडला पुत्र महान ज्ञानी है, इसने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है, और इन मूर्खों को होश नहीं, उसे मारने चले। बालक को जब कोई मारता है तो माता से सहन नहीं होता है। भील राजा ने जैसे ही तलवार उठाई और मारने के लिए लपके, कट 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 शब्द ध्वनि हुई। मूर्ति को तोड़कर अष्टभुजा वाली मद्रकाली माता बाहर आ गई, और वही तलवार भीलों के राजा के हाथ से छीनकर भीलों के राजा का मस्तक काट डाला, और उसके मस्तक को गेंद बनाकर खेलने लगी। भरत जी को मैं बच गया इसका सुख नहीं था, पर यह मर गया इसका दुख भी नहीं था। भरत जी पर संसार के सुख दुख का असर नहीं होता है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ दुख नहीं है, वहाँ केवल आनंद है। भरत जी उस आनंद में परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो गए। भद्रकाली माता ने भरत जी का रक्षण किया है। भरत जी ने निश्चय कर लिया कि अब घर नहीं जाना है, अब खेत में नहीं जाना है, शरीर का प्रारब्ध पूरा करना है। घूमते घूमते भरत जी इक्षुमती नदी के तट पर आए। कच्छ प्रांत का राजा रहुकुल कपिल महामुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश लेने जा रहा था। 4 दास पालकी उठा के चल रहे थे। इक्षु नदी के तट पर जलपान के लिए तथा विश्राम के लिए वे लोग रुक गए। एक दास भाग गया। अब राजा ने कहा कि रास्ते में भटकते किसी व्यक्ति को पकड़ लाइए। सेवक गण खोजने निकले। भरत जी शरीर से रिष्ट पुष्ट थे। सेवकों ने अरे चल, तुम्हें मजदूरी देंगे। चल कहा, इससे भरत जी चलने लगे। कहा कि ये पालकी उठानी है। अब पूर्व जन्म में अनेक बार पालकी में विराजमान हुए थे। भरत जी का पालकी उठाने का मौका प्रसंग पहली बार आया। भरत जी ने कंधे पर पालकी रखी और भगवान का स्मरण करते हुए चलने लगे। पांवों के तले किसी जीव की हिंसा ना हो, यह सोचकर भरत जी नदी पर, धरती पर नज़र डाल डाल कर चल रहे थे। रास्ते में छोटा भी जंतु दिख पड़ता तुरंत कूद कर आगे बढ़ते हैं। अब बार बार कूदने से पालकी में बैठे राजा रहुगन को धक्का लगता है और पालकी का डंडा उसके सर से टकराता है। 2-4 बार उन्होंने सहन किया। अंत में राजा ने सेवकों को धमकाया, ठीक से चलो, हमें त्रास होता है। सेवकों ने कहा, हम तो ठीक से चलते हैं, पर ये जो नया आदमी आया है ना, ये पागल सा दिखता है। कभी दौड़ने लगता है, कभी खड़ा रह जाता है, कभी खड़े खड़े रोता है, कभी खड़े खड़े हंसता है। अब भरत जी रास्ते में भगवान का ध्यान करते हैं, प्रभु को मनाते हैं और विचारते हैं कि अभी मेरे कितने पाप हैं, मैं भगवान से पिछुड़ गया हूँ, मैं संसार में भटक रहा हूँ, मेरा श्री कृष्ण से वियोग हुआ है। भरत जी वियोग में व्याकुल होते हैं, तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्री कृष्ण के वियोग में जब रोने लगते हैं, तब बाल कृष्ण लाल रास्ते में प्रकट होते हैं और धैर्य देते हैं, ये मेरा अंतिम जन्म है, अब तुम मेरे चरणों में आने वाले हो। श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, तब भरत जी को आनंद होता और वे हंसने लगते हैं। रहुगन राजा ने भरत जी पर दृष्टि डाली। अब भरत जी को रास्ते में चींटियाँ दिख पड़ी। चींटी में भी कृष्ण विराजमान है, हृदय में विराजमान है। ऐसी ब्रह्म दृष्टि से भरत जी जगत को देखते हैं। चींटियों को देखकर वे कूद पड़े।
अब राजा रघुकुंद से सहन ना हुआ। उसने भरत जी का तिरस्कार किया और कहा, तुम जीवित होकर भी मृत के समान दिख पड़ते हो। वैसे तुम मोटे हष्टे पुष्टे हष्टपुष्ट हो, पर तुमने उल्टे होकर पालकी उठाई है। क्या तुम्हें बहुत भार लगता है? ठीक से चलो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? मैं कच्छ प्रांत का राजा हूँ। मैं तुम्हें सजा दूंगा। मार जब पड़ेगी तब पागलपन चला जाएगा। राजा ने भरत जी से एक भी पैसा नहीं लिया। राजा के घर का कुछ खाया भी नहीं। रास्ते में जाते हुए को जबरदस्ती लोग पकड़ लाए, उस पर मारने को तैयार हुए। भरत जी का मन शांत है। राजा ने बहुत तिरस्कार किया, पर भरत जी के मन पर कोई प्रभाव नहीं है। वे मान अपमान को पी गए हैं। मान भी असत्य, अपमान भी असत्य, सिर्फ मेरे श्री कृष्ण सत्य है। बस एक ही सत्य है। कंधे पर पालकी है और चल रहे हैं। सोच रहे हैं, ये कोई भी हो, मैंने इसे कंधे पर बैठाया है। ये मेरा अपमान कर रहा है, इसका मुझे दुख नहीं है। मैं आनंद में हूँ, पर कदाचित मेरा अपमान करने वाले को मेरे भगवान दंड देंगे। इस जीव का कल्याण हो, इसकी दुर्गति ना हो। मैं इसे प्रभु के धाम में ले जाऊंगा। सत्संग के महात्म्य को समझाने के लिए आज भरत जी की बोलने की इच्छा हुई। अब सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सारा जगत ये मान रहा है कि ये गूंगा है। भरत जी को कोई पहचान नहीं पाता। भगवान की इच्छा हुई कि अपने भक्त के ज्ञान को प्रकट करना है। अपने भरत की कीर्ति मुझे बढ़ानी है। लोग इन्हें पहचानते नहीं हैं, इसे पागल समझते हैं, इसे गूंगा समझते हैं। भगवान की इच्छा थी, भगवान ने लीला की। आज भरत जी को बोलने की इच्छा हुई। जीवन में एक बार बोले हैं, पर जिस रघुगण के साथ बोले हैं उसका उन्होंने कल्याण किया है। बोलना है तो ऐसा बोलिए कि सुनने वाले को कृष्ण कन्हैया प्रिय लगें। ऐसा बोलिए कि सुनने वाले के पाप जल जाएं। चलते चलते भरत जी राजा रघुगण को बोध देते हैं। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धमं भर्तु समे स्यादहि वीरभारः गतुर्यदि स्यादधिमग्नमध्वा पिबेति राशो न त्रिधा प्रवाद। राजन, तुमने कहा कि मैं मोटा हूँ, पर यह तो शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का साक्षी हूँ। मैं दुबला नहीं हूँ, मैं पुष्ट नहीं हूँ। आपने कहा कि मैं जिंदा भी मृत के सदृश हूँ, मृत के समान हूँ, पर मुझे तो सारा जीवत जगत मृत लगता है। जो आज है वह कल नहीं है। ये पालकी जीवित ही मृत के सदृश है। पालकी में जो पुतला बैठा है वह भी जीवित मृत है। आपने मुझसे कहा कि तुम्हें वजन लग रहा है क्या? तुम्हें वजन लग रहा है क्या? अरे वजन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं। जगत असत्य है तो वजन कहाँ से सत्य होगा? मेरे भगवान सत्य हैं। भगवान के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। वजन तो मन की कल्पना है। मन मानता है तब वजन होता है। माता बालक को उठाकर ले जाती है। बालक में माता की ममता होती है। माता को जरा भी वजन नहीं लगता। अपना बालक माता को फूल के समान हल्का लगता है, परंतु पड़ोसी का पुत्र पहाड़ के समान भारी। पाव पर मिठाई हाथ में है तो वह भारी लगती है, और उसे खा जाने के बाद, पेट में जाने के बाद वजन नहीं लगता। अगर वजन है तो उसका संबंध मन के साथ है, आत्मा के साथ नहीं है। और मैं मन नहीं हूँ, मन का साक्षी हूँ। मैं चेतन हूँ, भगवान का अंश हूँ। राजा, मुझसे तुमने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा। अरे मैं शरीर से अलग हूँ। शरीर को क्यों मारे तो मारे, इससे मेरी चाल नहीं सुधरेगी। मैंने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है। बोलते बोलते भरत जी की ब्रह्म निष्ठा प्रकट हुई।
संत वैष्णव अपने स्वरूप को छिपाते हैं। भरत जी ने कहा, ना ना, मैं ब्रह्मनिष्ठ नहीं हूँ, मैं तो पागल हूँ। पग के नीचे किसी जीव की हिंसा ना हो जाए इसलिए मैं कूदता रहता हूँ। जो पाप लेकर आया हूँ वही भोग रहा हूँ। मैं नया पाप नहीं करता हूँ, जगत को साक्षी के रूप में देखता हूँ। तुम्हें जो कुछ करना है वही तुम कर सकते हो, मेरी चाल नहीं सुधर सकती। अगर कोई पागल को मारता है तो पागल बुद्धिमान नहीं बन जाएगा। मार खाने से अगर पागल बुद्धिमान हो जाता तो जगत में कोई पागल ही ना होता। भरत जी ने निर्भय होकर जवाब दिया। पालकी में बैठा रघुवंश सोचता है कि ये क्या बोल रहा है, ये तो वेदांत के सिद्धांत कह रहा है, वेदांत के सिद्धांत कह रहा है, ये पागल नहीं है। अरे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कौन होगा। पालकी में से देखा कि भरत जी के कंधे पे जनेऊ था। ये देखकर राजा को विश्वास हो गया कि ये ब्राह्मण है। ये केवल जाति से नहीं, इसने तो ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है। ऐसे पवित्र ब्राह्मण के द्वारा मैंने पालकी उठवाई, धिक्कार है मुझे। मैंने बड़ी भूल की, मेरी दुर्गति होगी, अब मैं नरक में जाऊंगा। राजा पालकी से कूद पड़ा। भरत जी के चरणों में उसने साष्टांग वंदन किया। राजा जी ने भरत जी को बहुत मान दिया। पालकी से गद्दी निकालकर भरत जी को उस गद्दी पर सादर बिठाया। राजा ने कहा, बहुत अपमान किया है। तब भी भरत जी नाराज नहीं हुए। अति मान दिया तो प्रसन्न नहीं हुए। जहाँ मान नहीं है वहाँ अपमान नहीं है, जहाँ सुख नहीं है वहाँ दुख नहीं है। भरत जी ज्ञान की उस अंतिम भूमिका में आनंदमय परमात्मा के स्वरूप में स्थिर थे। साधारण व्यक्ति मान मिलने पर प्रसन्न होता है, अपमान होने पर जी जलाता है। जिसे मान पसंद है, जिसे आदर पसंद है, उसे अपमान बहुत दुख देता है। जिसे मान पसंद नहीं है वह अपमान में भी शांति नहीं खोता। राजा ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं। मैंने सुना है कि गुरु दत्तात्रेय भगवान पागल के रूप में अनेक बार घूमते रहे हैं। आप गुरु दत्तात्रेय हैं क्या? आप सुखदेव जी हैं, जिन कपिल नारायण के आश्रम में मैं तत्व ज्ञान का उपदेश लेने जा रहा हूँ। क्या वे कपिल भगवान मेरी परीक्षा लेने के लिए तो रास्ते में नहीं आ गए? मेरे जैसा कामी विलासी आपको क्या पहचान सकेगा। मैं अंधा हूँ, जिसकी आंखों में काम है वे आंखों के होने पर भी अंधा है। काम कामनाएं, मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ। महाराज आप अपना परिचय दीजिए, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। आपने कहा है कि भजन जैसी कोई वस्तु नहीं है। आत्मा आनंद रूप है, सूक्ष्म है, ये सत्य है। पर आत्मा का संबंध बुद्धि के साथ, और बुद्धि का मन के साथ, और मन का इंद्रियों के साथ, और इंद्रियों का संबंध शरीर के साथ रहता है। अगर शरीर को दुख होता है तो आत्मा को भी दुख होना चाहिए। प्रत्यक्ष अग्नि के साथ संबंध ना होने पर भी चावल पकते हैं। भरत जी कहते हैं आत्मा पूर्णतः निर्विकार है, उसमें विकार नहीं आता। चावल विकारी है, जड़ है, मन बंधन में आता है। आत्मा समझ रहा है कि मैं बंधन में हूँ। मन विषयों का चिंतन कर रहा है तो वह जीव का शत्रु है, और भगवान का चिंतन करता है तो वह मित्र है। पानी होने पर कीचड़ होती ही होती है, पर पानी से ही कीचड़ धोई जाती है। कीचड़ का कारण पानी है, और कीचड़ धुलने का कारण भी पानी है। बंधन का कारण मन है, और मोक्ष का कारण भी मन है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पानी होता है तो कीचड़ होता है, कीचड़ साफ करना है तो फिर पानी चाहिए। तो अगर बंधन हो रहा है तो मन से हो रहा है, और अगर बंधन से छुटकारा पाना है तो मन से ही पाना है। तो मोक्ष का कारण भी मन है और बंधन का कारण भी मन है। अब मन जो है संसार का बहुत चिंतन करता है तो विषयों में फंसता है। ध्याय तो विषान पुंसा संग तेषु उपजायते। विषयों का चिंतन करता है तो उसमें फंस जाता है।
विषय मन में घर कर लेते हैं। मुझसे एक बार भूल हुई थी कि मैं हिरण का ध्यान करता था, इससे मुझे हिरण के पेट में जाना पड़ा। मैं एक बार पशु हुआ, अब मैं सावधान हूँ। मैं मन पर जरा भी विश्वास नहीं रखता, निरंतर भक्ति करता हूँ, नारायण का ध्यान कर रहा हूँ। ज्ञान और भक्ति वैराग्य से दृढ़ होती है। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ना ज्ञान दृढ़ होगा ना भक्ति दृढ़ होगी। संसार का कोई भी सुख जब मीठा लगता है तब भक्ति और ज्ञान बह जाते हैं। मतलब जैसे ही संसारिक आकर्षण आता है, जैसे ही संसार के प्रति आकर्षण हो जाता है, वो सुख मीठा लगने लगता है, तब ज्ञान भी गायब हो जाता है और भक्ति भी गायब हो जाती है। वैराग्य के बिना ज्ञान और भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। वैराग्य का मतलब है भौतिक संसार से संबंध विच्छेद है। वैराग्य को जागृत करने के लिए भवाटवी की कथा महाराज राजा रघुवन को सुनाते हैं। संसार जंगल में अनादिकाल से भटक रहा है। संसार जंगल में जीव अनादिकाल से भटक रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। जीव होश खो बैठा है, तो ये नहीं सोच पाता कि मैं कहाँ था और कहाँ जा रहा हूँ। तो संसार जंगल में जीव अनादिकाल से भटक रहा है। वहाँ रास्ते में उसे 6 ठग मिलते हैं। 6 ठग। यस्यामिमे क्षणदेव दस्य वयसार्थं विलुम्पन्ति कुनायकं बलात् गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमतमा विषय यथारेणं वृका। ये 6 ठग विवेक रूपी धन को लूट लेते हैं और गड़े में डाल लेते हैं। कौन है 6 ठग? 5 ज्ञान की इंद्रियां और 1 मन। ये 6 ठग हैं। ये आत्मा का विवेक धन, सोचने समझने की शक्ति लूट लेती है। यही भगवान दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में कहते हैं कि मन जिस विचरणशील इंद्रिय पे केंद्रित हो जाता है, वह विचरणशील इंद्रिय बुद्धि को हर लेती है। यह स्त्री बहुत सुंदर है, यह पुरुष बहुत सुंदर है, ऐसा समझाकर सभी ठग संसार में जीव को फंसा कर रखते हैं। घर के लोग भी झूठा मूठा प्रेम दिखाते हैं, सोचते हैं कि अधिक सुख भोगे और संसार में ही लीन रहे। वासना के वश में आकर जीव सुख भोगता है, इससे आँख और मन दोनों अधिक बिगड़ते हैं। जब मन बिगड़ता है तब ये सब कुछ अच्छा लगता है। सब मालूम होने पर भी मन वासना में फंस जाता है। वासना के बीज जलते नहीं हैं। मानव का मन वासना का खेत है। खेत में पड़े बीज जलते नहीं हैं, पुनः उगाते हैं। मन के भीतर कितने ही वासना के बीज पड़े हुए हैं, राजन, तुम्हें मालूम नहीं है। साधारण ज्ञान और भक्ति से वासना के बीज जलते नहीं। साधारण भक्ति हो, साधारण ज्ञान हो, ये पुनः उगाते हैं। दूसरे जन्म में फिर उगाते हैं। जीव कामांध और मोहांध हो जाता है। इस जंजाल का कोई अंत नहीं है। तीव्र भक्ति से और ज्ञान निष्ठा से ये जीव चलते हैं। तीव्र भक्ति चाहिए। साधारण भक्ति से वासना का बीज जलता नहीं। जीव जन्म मरण के त्रास से, दुख से मुक्त नहीं होता है। संसार जंगल में भटकता रहता है। संसार दावा न लीड रोका है। संसार जंगल में जीव भटकता रहता है। वह गंधर्व नगर में जाता है जहाँ उसे सुख का आभास होता है, मज़ा आता है। पर गंधर्व नगर का सुख भी सदैव नहीं रहता, वह क्षणिक होता है। अनुकूल गृहस्थ आश्रम गंधर्व नगर है। पैसे है, बंगला है, सुंदर स्त्री है, वहाँ ऐसा सोचता है कि मैं बहुत सुख भोग रहा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। भोगी रोगी बनता है। गंधर्व नगर का सुख क्षणिक है। जब शरीर बिगड़ता है तब बुद्धि आती है। मेरी मति, मेरी अकल भ्रष्ट हो गई थी। माया ने मुझे ठग लिया है। मैंने लौकिक सुख में बहुत पाप किए थे।
मैं संसार में फंसा था, मैं सोच रहा था कि मैं बहुत सुखी हूँ। मेरी कल्पना तो गलत थी। संसार में जीव को कभी दावाग्नि जलाने आती है तो लोग झूठी निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो उसे बहुत दुख होता है। वही तो दावाग्नि है। हाथ में पैसा भी ना हो तो वह स्थिति भी दावाग्नि है। पैसे के लिए जीव वैर वैमनस्य करते हैं, क्रोध करते हैं, हिंसा करते हैं और पाप करते हैं। संसार जंगल में जीव भटकता है तो कभी कभी उसे हंस मिलते हैं। परमहंस, विरक्त साधु, सन्यासिनी, महात्मा, भजनानंदी, संत ही तो हंस हैं। संतों का सत्संग हंस का मिलन है, पर उसे हंस भाते नहीं। सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती करना, ध्यान करना, सूर्य के उदय होने से पहले स्नान करना, संध्या करना, पूजा करना, गायत्री करना, सादा भोजन करना आदि नियम हंसों के समूह के होते हैं जो उसे पसंद नहीं आते। वह जीव हंसों के टोले को छोड़कर बंदर की टोली में शामिल होता है। विलासी का संग बंदर की टोली का संग है। मन जब चाहे तब उठना, मन चाहे उसके हाथ का खाना आचार नहीं, दुराचार है। स्वेच्छाचार नहीं, दुराचार है। तो आज यही समाप्त करते हैं। शेष फिर अभी मैं अनम्यूट करता हूं सबको। Recording stopped.